हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो फाइनली जो मैं आज जेटेट के बारे में नई अपडेट देने जा रही हूँ कि जेटेट जैसे ही क्वालिफाइड करिएगा उसके बाद 24,000 शिक्षक की भर्ती आएगी। लेकिन जेटेट में देखिए गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे राजनीति किया गया है, चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। और जेटेट परीक्षा को लेकर संभावित तिथि भी जारी हुई है, लेकिन उसको लेके विरोध जारी हुआ है। इससे हमें आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि 22 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सितंबर में एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है जिसे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली बार चैनल पर विजिट करें, डू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेटेट 2024 जारी हो चुका है और जारी होने के बाद एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन यहाँ तक कि उसका सिलेबस नहीं जारी हुआ। अभी तक जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुए हैं सभी का जो है जारी एक सिलेबस जारी करती है, लेकिन झारखंड में जो है जेटेट को लेके कोई भी सिलेबस जारी ही नहीं की है। यहाँ तक कि वहाँ पे ड्यूरेशन भी नहीं दिया गया है पढ़ने के लिए, यानी कि जेटेट का आप आवेदन करो 22 अगस्त तक आप फॉर्म को ही फिलअप करो, उसके बाद सितंबर में एग्ज़ाम दो। इतने कम समय में कैसे होगी तैयारी? जो भी टीचर तैयारी करा रहे हैं वो सीटेट के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, ना कि किसी भी टीचर किसी को भी सिलेबस के बारे में एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है, क्योंकि सिलेबस ही जारी नहीं किया गया है। अब वो किस तरीके से क्वेश्चन करती है, वहाँ पे विद्यार्थी फेल होंगे कि पास होंगे, बहुत सारे मन में डाउट होते हैं। पूरे 8 सालों के बाद जेटेट आया है, उसके बाद टाइम नहीं दिया गया है पढ़ाई को लेके, उसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी नहीं दिया गया है। आखिर विद्यार्थी जो है कैसे करेंगे पढ़ाई, इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा है। बस उनका मेन पर्पस है कि जेटेट का फॉर्मेलिटी भी पूरा कर दें, यानी कि जेटेट निकाल के जैसा कि कर दी है, उसके बाद अपना जो है वोटिंग के लिए, यानी कि चुनाव से पहले लोग उसको वोट दें, क्योंकि उन्होंने जेटेट जारी किया है। इसके लिए सिर्फ जेटेट जारी किया है। फेल पास से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरे 8 साल के वेट, इतना इंतजार के बाद बहुत डीएलएड बीएड पास कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिलेबस जारी नहीं किया गया है। तो हमें ये मांग करनी चाहिए कि उसका सिलेबस भी जारी करे, पढ़ने के लिए टाइम भी दे। सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा न करे कि चुनाव का समय आ गया तो बस हम एक फॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं। तो उसी के बारे में चलिए बताते हैं जो आपको इसमें लिखा हुआ है। झारखंड में 8 वर्ष बाद शिक्षक योग्यता परीक्षा यानी कि जेटेट आयोजित होने जा रही है। सरकार के इस फैसले से शिक्षक प्रशिक्षु में काफी उत्साह है। झारखंड के 1000 छात्रों में हताशा और निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राज्य सचिव सोहन महतो व जिला अध्यक्ष जीवन कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार व संबंधित संस्थानों में परीक्षा आयोजन करने की संभावित तिथि सितंबर माह का दूसरे सप्ताह घोषित कर दिया गया है, यानी कि सभी स्कूल कॉलेज जो है वहां पे लिस्ट जा चुका है। मैंने खुद इसे देखा है और अभी तक जेटेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए सिलेबस का क्या होगा, यानी कि एग्जाम की तिथि तो जारी कर दी है, लेकिन सिलेबस क्या होगा, किस बेसिस पे पूछा जाएगा। पहले तो था कि ओवरऑल आपका 90 आ जाएगा तो पास हो जाते हो, लेकिन अब हर सेक्शन में पास हो जाएगा। लेकिन बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं लेकिन इंग्लिश उनका स्ट्रांग नहीं है, मैथ स्ट्रांग नहीं है, तो वो अपना पढ़ाई करेंगे, लेकिन किस बेसिस पे पढ़ाई करेंगे ये उनको पता ही नहीं है। तो पढ़ेंगे क्या आखिर? जितने भी टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं भी पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनको कोई एग्जैक्ट सिलेबस पता ही नहीं है, तो बच्चे का भविष्य अंधकार में है। ऊपर से इतनी हाई फीस 1300-1500 फी इन्होंने रखा है, इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है, जबकि परीक्षा के लिए महीने भर से भी कम समय बचा हुआ है। छात्र किस आधार पर परीक्षा की तैयारी करेंगे, बिल्कुल कहना सही है, यह छात्रों को भी नहीं पता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के सीटेट व विभिन्न राज्यों में राज्य प्रसिद्ध योग्यता परीक्षा ली जाती है, जिसमें छात्रों को सभी विषय को मिलाकर पास करना होता है। परंतु झारखंड में छात्रों को न्यूनतम पास अंक लाने के साथ साथ प्रत्येक खंड यानी कि हर सेक्शन में भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर सेक्शन में आपको पास होना होगा, 40% लाना होगा, यह जो कि बिल्कुल भी गलत है।
यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर हो सकता है किसी सेक्शन में आपका बहुत अच्छे नंबर आते हो, आप 80-90 ला देते हो, लेकिन किसी एक सेक्शन में आपका नंबर कम आता है, तो क्या आपको फेल कर दिया जाएगा? तो अभी के रूल के अकॉर्डिंग हाँ, आपको फेल कर दिया जाएगा। इससे कैसे बदला जाए? तो देखिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ, और आपको क्या करना चाहिए। भारत में किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता परीक्षा में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। झारखंड जैसे गरीब राज्य में छात्र छात्राओं से आवेदन शुल्क रूप में 1300 रुपये लिए जा रहे हैं। वहीं झारखंड के ऐसे सैकड़ों छात्र छात्राएं ऐसे आवेदन में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां, मूलवंश या साइबर कैफे या सर्वर डाउन के कारण हो गई है। इस संदर्भ में भी छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। एक तो इतने लंबे समय के अंतराल में इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसके विपरीत छात्र छात्राओं को अपने आवेदन में हुई त्रुटि का सुधार करने का भी एक मौका नहीं दिया जाना पूरी तरह से गलत है। यानी सारे निगेटिव पॉइंट दिए हैं गवर्नमेंट ने। संगठन मांग करता है कि हमारे मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाया जाए, अन्यथा समस्त शिक्षण प्रशिक्षण गण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यानी कि जितने भी निगेटिव पॉइंट मैं बताती हूँ, सबसे पहले उन्होंने जो है सिलेबस को जारी नहीं करा, सबसे मेन पॉइंट तो यही है। दूसरी बात यह है कि 1 महीने लगभग भी टाइम नहीं दिए। कम से कम दूसरे एग्जामों के लिए वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने देती जाती है, लेकिन इसके लिए जो मेन है, जो पूरे 8 साल बाद आया है, उसके लिए एक महीने भी नहीं दिए हैं। उतने में कैसे होगा इनका? उसके बाद दूसरा जो है कि अगर किसी एक सेक्शन में अच्छा करते हो, दूसरे सेक्शन में कम आता है नंबर, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही गलत है। आपको सभी विषय से मिला के आपको जो अगर कम आता है नंबर तो आप फेल करिए, ये आपका सही है। लेकिन ये जो करिए पूरे गलत करिए। दूसरी जो है कि यहाँ पे इतना पैसा लगा के फॉर्म फिलअप करते हो, बाई चांस आपका कभी कोई मिस्टेक हो सकता है, स्पेलिंग या फिर अदर कोई भी मिस्टेक गलती हो जाती है, तो उसे एडिट करने का ऑप्शन आपने नहीं यहाँ पे दिया है। सारे निगेटिव पॉइंट है। इसके लिए जो है ऊपर से फी इतनी हाई है, तो गवर्नमेंट तक ये जानी चाहिए बात कि जल्द से जल्द इसका संशोधन करे, विद्यार्थियों को सिलेबस प्रोवाइड कराई जाए और एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, न कि अपने प्रॉफिट अपने चुनाव के लिए इसे 1 महीने भी नहीं दिया जाए और एग्ज़ाम ले ले एज अ फॉर्मेलिटी। तो जल्द से जल्द इस पे आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपको मेरा ओपिनियन सही लगता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कोर्ट तक इस बात को चलिए ले चलते हैं। चलिए, इसके बारे में कोई भी अंदर इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट करा दूंगी। आप एग्री करते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये सभी तक वीडियो पहुंचे। चलिए, वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ इसमें जो है प्लीज़ इसको जो शेयर जरूर कर दीजिएगा।